उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, परंतु ना तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा है और न तो समाजवादी पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा है, न तो बहुजन समाज पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा है और न तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा है। सभी दल के पास मुद्दा नहीं है। सभी दल के नेता मुद्दा विहीन हैं। इसीलिए इस दल से निकलकर उस दल के पास जा रहे हैं और उस दल से निकलकर उस दल में जा रहे हैं। जो नेता कहते थे, दूसरे दल का विरोध करते थे, आज वही नेता दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। इससे देश का, उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। कोरोना बीमारी हटने वाली नहीं है। रोजगार किसी को मिलने वाला नहीं है। बोर्ड का परीक्षा होने वाला नहीं है। कोर्ट कचहरी खुलने वाला नहीं है। स्कूल खुलने वाला नहीं है। स्वार्थ की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। हम अपने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हैं, भारत माता सपूत पार्टी को जिताएं। भारत माता सपूत पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ें। निस्वार्थ राजनीति करें। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए सोच बनाएं। किसान की ज़मीन खरीद कर लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए सोच बनाएं। खनिज भंडार, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक दूसरे प्रदेशों से लाएं। घर घर नौकरी दें, रोजगार दें। और हम उसी महिलाओं को, पुरुषों के घर पेंशन देना चाहते हैं, आजीवन पेंशन देना चाहते हैं। जो महिलाएं या तो पुरुष दोनों में से एक परिवार नियोजन कराएंगे, जनसंख्या घटेगी, अवश्य कोरोना बीमारी हटेगी। तो भारत माता सपूत पार्टी के कंधे पर बहुत बड़ा बोझ है। हम भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि कोरोना बीमारी हटाने की जिम्मेदारी भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। हमें किसी दल से दुश्मनी नहीं है। किसी दल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई दल, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर कोई दल लोहे की सरकारी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में लगाना चाहता है, रोजगार देना चाहता है, रोजगार देकर प्रदेश पलायन को रोकना चाहता है, कोरोना बीमारी बंद करना चाहता है, तो भारत माता सपूत पार्टी से सीखिए। भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीखिए, हमसे सीखिए। कोरोना बीमारी हटाने की जिम्मेदारी संसार में और भारत में और उत्तर प्रदेश में हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। तो साथियों, भाई बहनों, अब आपको परदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको रोजगार तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत माता सपूत पार्टी का सक्रिय सदस्य बनते रहिए और तन मन धन से सहयोग करते रहिए। आपको हम नौकरी देंगे और लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर हम कोरोना बीमारी बंद कर देंगे। आजीवन मास्क हटवा देंगे और आजीवन बोर्ड का परीक्षा करवा देंगे। और जब तक भारत माता सपूत पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तब तक बोर्ड का परीक्षा नहीं होगा, मुँह से मास्क नहीं हटेगा, प्रदेश पलायन नहीं रुकेगा, उत्तर प्रदेश दुगना गरीब हो जाएगा, घर घर दुकान खुल जाएगी। घर घर दुकान खोलने से उत्तर प्रदेश बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जय जवान जय किसान जय खलीद। जय जवान जय किसान जय हनुमान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। फिर से हम बताते हैं, किसी दल को अगर गठबंधन करना है तो भारत माता सपूत पार्टी से कोई इतराज़ नहीं है, परंतु लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी से
सपा बसपा भाजपा कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, अथवा हम गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तब तक हमें पता है कि हम मुंह से मास्क नहीं हटा सकते हैं, कोरोना बीमारी नहीं हटा सकते हैं और रोजगार नहीं दे सकते हैं। तो साथ है, अपने देश को बचाएं। जय जवान जय किसान जय खरीद। महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाएं। महिलाओं का मान सम्मान और हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर भारत माता सपूत पार्टी महिलाओं का सम्मान बढ़ाया होता तो भारत माता सपूत पार्टी चुनाव नहीं हारती। कुछ कमियां थी हमारे अंदर, इसीलिए हम 2 बार लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में 9,000 लोहे की सरकारी फैक्ट्री हम उत्तर प्रदेश में लगाना चाहते थे, परंतु हमने महिलाओं का मान सम्मान नहीं ठीक से दे पाया, इसीलिए हम चुनाव हार गए। इसीलिए कोरोना बीमारी आ गई, इसीलिए मुझसे मास्क लग गया, इसीलिए जो है कि बोर्ड का परीक्षा बंद हो गया, इसीलिए कोर्ट कचहरी बंद हो गई, इसीलिए स्कूल बंद हो गया, इसीलिए महानगरों में भीड़ भाड़ हो गई, इसीलिए उत्तर प्रदेश को अपमानित होना पड़ रहा है महानगरों में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है, इसीलिए हमने सन 2017 से कोरोना बीमारी हटाने के लिए उत्तर प्रदेश से आंदोलन चलाया है। तो साथियों, भाई बहनों, भारत माता सपूत पार्टी को सन 2017 में कोरोना बीमारी दिखाई दे दिया था, इसीलिए भारत माता सपूत पार्टी बनाई गई है। हम कोरोना बीमारी को नहीं मानते हैं कि तब तक कोरोना बीमारी नहीं जाएगी। हम जो है कि इसलिए ऐसा बोलते हैं कि हम संसार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कोरोना बीमारी तब तक नहीं जाएगी जब तक भारत माता सपूत पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। तब तक हम किसानों की ज़मीन 9,000 गाँव में किसानों की ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, तब तक हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, तब तक हम लोहे का सामान नहीं बनवा पाएंगे फैक्ट्री में, तब तक हम महिलाओं को नौकरी नहीं दे पाएंगे, पुरुषों को नौकरी नहीं दे पाएंगे, तब तक हम जनसंख्या नहीं घटा पाएंगे, परिवार नियोजन नहीं करा पाएंगे, तब तक मुंह से मास्क नहीं हटेगा, कोरोना बीमारी नहीं बंद होगी। जब तक भारत माता सपूत पार्टी की जीत नहीं होगी, सरकार नहीं बनेगी, तब तक कोरोना बीमारी कभी बंद नहीं होगी, तब तक कभी मुंह से मास्क नहीं हटेगा, तब तक कभी बोर्ड का परीक्षा नहीं होगा, तब तक स्कूल कभी कॉलेज नहीं खुलेंगे, तब तक कोर्ट कचहरी नहीं खुलेंगे, जब तक भारत माता सपूत पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए हम बोलते हैं ताकि आप जानते रहिए, हम आपको जागरूक करते हैं, आप जरूर जानते रहिए। धन्यवाद। बहनों, हम अपने उत्तर प्रदेश के जनता के सामने संबोधन करते हैं। हमने 1 जनवरी सन 2022 को उत्तर प्रदेश में रैली रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को एक लेटर लिखा था और चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है कि हम सभी दल से अपील करते हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारत माता सपूत पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो है कि रैली ना करें, रैली ना करें और जनसभा न करें और जो है कि रोड शो न करें, यूट्यूब से प्रचार करें। अगर देश के नेता स्वार्थ के लिए अगर रैली करेंगे, भीड़ भाड़ होगी, तो कोरोना बीमारी की उत्पत्ति बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी और देश नहीं बचेगा, तो लाखों जो है कि जनता मरेगी। अगर जनता मरेगी तो जिस पार्टी की रैली होगी उसी पार्टी के ऊपर FIR होना चाहिए। हम रैली के पक्ष में नहीं हैं, हम रोड शो के पक्ष में नहीं हैं, हम YouTube के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन हम भीड़ भाड़ नहीं लगवाते हैं और स्वार्थ की राजनीति नहीं करते हैं। हम देश के पार्टी से कहते हैं कि स्वार्थ की राजनीति बंद करिए, देश की जनता की जान बचाने के लिए रैली रोड शो मत करिए और भीड़ भाड़ मत करिए।
4 आदमी एक साथ प्रचार न करिए, एक आदमी अकेला प्रचार करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये माना जाएगा कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां लापरवाही पार्टी है, स्वार्थी पार्टी है। तो स्वार्थ के लिए किसी की जान लेना ठीक नहीं है। अगर कोरोना बीमारी फैलती है किसी के रैली में तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। हम यही सुप्रीम कोर्ट के जज से मांग किए हैं और यही चुनाव आयोग से लिखित मांग किए हैं। जय जवान जय किसान जय हनुमान, जय जवान जय किसान जय लोहे की खनिज। धन्यवाद।